मेरी स्क्रीन अब आपके बीच में आ रही है और ये लीजिए सर आप। जी सर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हैं सर। ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर तरीके से सही चीजों को समझाया जाए। वो कहते हैं अगर आप कोई भी आपका बात है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी जानकारियां हैं, अगर गलत जानकारियों को भी अगर बेहतर ढंग से लोग प्रस्तुत कर सकते हैं और वो दुनिया को पागल बना सकते हैं, तो हमारा काम है सही जानकारियों को सही तरह से लोगों तक पहुंचाए। आज इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बर्गर और पेप्सी जैसी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां दुनिया में राज कर रही है। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा घातक जहर और सबसे घातक भोजन वो बेच रही है। और सब कुछ सबको पता है, उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो आप अगर हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाए तो वहां के सबसे ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन को अगर पूछेंगे कौन है सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे सफल बिजनेसमैन, सबसे नामी गिरामी बिजनेसमैन, तो आपको बात पता चलेगी कि वो या तो तंबाकू बेचने वाले हैं या बीड़ी सिगरेट या वो गुटखा पान मसाला बेचने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गलत चीजों को लोग इस कदर प्रचारित कर लेते हैं, इस कदर उसको प्रमोट करते हैं कि वो चीजें ज्यादा काम करना शुरू करती है। यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है कि ऐसी स्थिति में हमें उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि हम सही चीजों को लोगों तक ले जा पाए। चलिए बात करते हैं आज के लिए। आज लोगों का मैं मदद करने के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। सफलता के पैरामीटर्स के 3 सूत्र हैं यहाँ पे। और मतलब ऐसे कहते हैं कि ये जो 6 अब्रिविएशन होते हैं उसमें से मैं 3 पे भी बातचीत आपसे करूँ। तीनों पे भी मैं बातचीत नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहला है कि वाई, यानी कि हम कोई भी काम को क्यों करें। दूसरा, हम काम को कैसे करें, क्योंकि जब तक मुझे मेरा वाई नहीं पता है, मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा। मुझे जब मेरा कोई ड्रीम नहीं, मेरा कोई गोल नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मेरा काम करने का हम लोग कभी भी कोई भी काम करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर दिल्ली से जयपुर जाना है तो कोई ना कोई वजह होती है तभी तो जाता हूँ मैं। ऐसा थोड़ी कि खाली बैठा था, ठीक है, उठाया झोला, ट्रेन में जाके बैठ गए कि भाई चलो ठीक है, कोई पूछे क्यों जा रहे हो, बोले बस ऐसे फ्री बैठा। ऐसा कभी नहीं करते। हम हर काम को करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यहाँ पे आप अपनी जिंदगी में जब तक कोई वजह नहीं होगी हम आपको उसकी कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरा है क्या करें, हम करें क्या, आखिर अपने जीवन में सफलता पाने का ऐसा कौन सा सूत्र हमारे हाथ में हो, क्या करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या करने पे है। हमारे लिए इस दुनिया में लोगों को चुनाव करने की हम लोग मदद कर पाए, हम लोगों को बता पाए कि आपको क्या करना चाहिए और ओपन चॉइस दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम लोग कोई नेता की जैसे किसी के घर पे जाके ये नहीं करें कि सिर्फ वोट मुझे ही दो। हम तो कह रहे हैं आपके पास हम चुनाव का ऑप्शन दे रहे हैं, आप जो चाहे करिए, बट आपके पास मौका है चीजों को जानने और समझने का। और तीसरा है कैसे करेंगे। जीवन में सफलता मिलती है तो कैसे जब करने की बारी आती है तो परिणाम मिलते हैं। और कहते हैं कि 90% आपके जीवन में सफलता के परिणाम आपको जब उस काम को करना आ जाता है तब मिलते हैं। कैसे करें, वो कहते हैं कि कोई भी काम को कैसे करें, अगर ये नहीं मालूम है तो फिर आपको चाहे कुछ भी पता। आपको मालूम है कि यूट्यूब पे लोग बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। गूगल खुद अपने आप पे गूगल अर्थ पे या गूगल मैप पे या गूगल यूट्यूब पे या गूगल के प्ले स्टोर्स पे दुनिया भर का बड़ा कारोबार करता है, बट उनको पता है कि वो कैसे करें। आपको और मुझे नहीं पता कैसे करना, इसलिए हम लोग उस काम को नहीं कर पाते। हमें अगर ये मालूम पड़ जाए कोई भी काम को कैसे करना है, और उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही अचूक, एक बहुत ही शानदार जानदार जो ताउम्र हमारे जीवन में काम करे, वो एक फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, वो है लॉयल्टी। क्योंकि बहुत सारी चीजों को जानने के बजाय अगर हम लोग एक चीज को अच्छे से जान ले, हमें लॉयल क्लब पे काम करना है, लॉयल क्लब से लोगों को ज्वाइन करवाना है, लॉयल क्लब हर महीने करवाना है और लॉयल क्लब को डुप्लीकेट करना है, बस सिंपल। तो काम आसान हो जाता है। क्योंकि हमें अगर कहते हैं छोटा काम करना हो तो हमें कुछ लोगों को चीजें सिखानी समझानी पड़ती है, लेकिन अगर काम बड़ा करना हो तो कुछ लोगों की जगह उस बात को हमें लाखों और करोड़ों तक ले जाना है। लाखों और करोड़ों तक हम ले जा नहीं सकते, उसका तरीका ही हम लोग प्रचारित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बात आती है लॉयल क्लब की, जो कि आज की तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि किसी को भी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते
है ना। आज वैलेंटाइन डे है लेकिन लोगों को लॉयल क्लब ज्यादा याद रहे तो मेरे ख्याल से जिंदगी सफल हो जाएगी। और अगर दिन में कहीं चाहे कोई भी आपकी एक्टिविटी हो, लॉयल क्लब को ध्यान रखिए, महीने में कोई भी एक्टिविटी हो, लॉयल क्लब को ध्यान रखिए, साल भर में आप कुछ भी करते हो और जिंदगी में कुछ भी करते हो, आपका जीवन में तीज त्योहार, जन्मदिन, शादी के दिन, बच्चों के बर्थडे, बहुत कुछ आता है पूरे जीवन में। लेकिन लॉयल क्लब को आप हर दिन, हर महीना, हर घंटा, हर पल याद रखेंगे तो ये जिंदगी में आपको बहुत बहुत कमाल कुछ करने वाला है। दूसरी बात आती है कि क्या करें हम लोग। अब क्योंकि हम कैसे करें ये जान लें, लेकिन कब जानेंगे जब हमें पहले पता होगा हमें करें क्या। आज मैं हिंदुस्तान के उन आम आदमियों को ये अपनी एक बात करके मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना तो चुनाव करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे आज मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा। और क्योंकि क्यों करें, अब यहाँ पे देखिए, अगर 1990 का फॉर्मूला है ये, यानी मुझे पहले हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए। ये एक वो गेटवे है अपने जीवन को आगे ले जाने का, ये दरवाजा, ये मेन गेट है। लेकिन जिसका दरवाजा ही खराब होगा तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जब तक क्यों क्लियर नहीं है, लोग इसीलिए काम नहीं कर पाते। तो क्यों पे तो आज मेरी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, बट क्या पे मैं बातचीत करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वाई, क्यों करें। अगर आपके सपने हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो तमाम चीजें हों जो दुनिया को साथ चलाने के लिए आपके पास होनी चाहिए, एक बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूं। हम बड़े सपने देखते हैं लेकिन बड़े सपने देखने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सी बात है। वो सिंपल बात क्या है कि आप अपने जीवन शैली को चलाने के लिए आपको बहुत अधिक पैसा और बहुत अधिक पूंजी नहीं चाहिए, लेकिन समाज में अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने परिवार को उस माहौल में और उस तरह से जीवन शैली चलाने के लिए जहां पे आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके स्कूल, आपका व्यापार, आपके खान पान, आपकी सारी सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है कि हमें दुनिया के साथ चलना हमारी जरूरत है। अगर दुनिया तेज भाग रही है, हमें भी अपनी रफ्तार तेज करनी जरूरी है। और अगर दुनिया स्लो है और अगर हमारी रफ्तार तेज है तो हम फिर सफल है। लेकिन अगर दुनिया तेज भाग रही है और दुनिया के पास ज्यादा चीजें हैं और वो उसके अनुपात में अगर हमारे पास नहीं है तो वो चीजें फिर हमारे को कमजोर करती है और हम पीछे रह जाते हैं। दुनिया के साथ चलना जरूरी है। इस पृथ्वी पे हजारों करोड़ से इस पृथ्वी का जो उदय हुआ, उसके बाद इंसान ने बहुत कुछ प्रोग्रेस की और जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है आज भी, अच्छाई और बुराइयां। लेकिन मैं बात करता हूँ सपने की। कभी कोई आदमी बुरी चीजों के सपने नहीं देखता। कहते हैं दुनिया में बुरे से बुरा आदमी भी सपने अच्छे देखता है और अच्छे से अच्छा आदमी भी सपने अच्छे देखता है। सपने देखना हमारा हक है। ईश्वर ने हमारे को, ऊपर वाले ने, खुदा ने हमारे को सपने देखने की ताकत दी है। ये सपने में देखने चाहिए, लेकिन इसको पूरा करने के लिए अब हमें क्या करें, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। भाई बात आती है कि सपने तो सभी देखना चाहते हैं, है ना, सबका हक है और देखने भी चाहिए। बट सपना पूरा करने की बात आती है तो वहीं आके हम लोग अपना तो हम 360 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं कि यार भैया ये तो मेरे जीवन में हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हमने सपने देखना ही बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा तमाम सपने पूरे करने के लिए, तमाम मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके किसके क्या सपने हैं ये तो आप जानते हो, आप ज्यादा बेहतर जानते हो। और सपने किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तमाम सपने कैसे पूरे हो जाए, आज मैं चर्चा इसी बारे में आपसे करने वाला हूँ। आइए मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आरसीएम के बारे में। जो आरसीएम आखिर है क्या, आखिर किसी के भी सामने इस बिजनेस को हम क्यों रख देते हैं, किसी के भी कोई भी सपने यहाँ कैसे पूरे हो सकते हैं, ये बात मैं आपको करना चाहता हूँ। आरसीएम का कारोबार आज के 21 साल पहले शुरू हुआ। 31 अगस्त 2000 का वो पहला दिन जब आरसीएम की पहली शुरुआत हुई। और 21 साल पहले जो शुरुआत थी तब एक छोटे से कंपनी के रूप में, जहां पे केवल एक प्रोडक्ट्स के साथ में कंपनी की शुरुआत हुई और बहुत एक कम जगह पे बिलोड़ा जैसे शहर में शुरुआत करने के बाद ये कंपनी ने काम किया। और आज इस कंपनी के पास पूरे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं। सिर्फ 21 साल में अगर कंपनी ने दुनिया का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है तो इससे सब कुछ समझ में आता है कि हमारे पास हमारे काम की शैली कितनी प्रबल और कितनी प्रभुत्व है, कितनी ताकतवर और कितना सही तरीका है। अब यहाँ पे 11,000 दुकानें, अगर एक कहते हैं ना एक व्यक्ति को अगर एक दुकान भी चलानी हो तो चलाना मुश्किल हो जाए, लेकिन यहाँ पे कंपनी 11,000 दुकानें चला रही है। इससे बात समझ में आती है
कि कंपनी का काम करने का तरीका कितना परफेक्ट है। उसके बाद आता है आम आदमी, आम डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं हम लोग, और काम करने के बाद हम इस जीवन में अपने जीवन शैली को बेहतर करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए हम काम करने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्केटिंग प्लान क्या है इसका वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक बेसिक स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी अपनी केवाईसी होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री में होती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अब केवाईसी तो आपकी फ्री होगी, लेकिन आपने केवाईसी करवाई क्यों, उसके पीछे की वजह है। वो इसलिए करवाई क्योंकि आप अब इस कंपनी से कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहली बार में कुछ खरीदारी करनी होती है मिनिमम, जहां पे आपको खरीदारी करने के बाद ही आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि केवाईसी कराने का मतलब क्या है, आपने कराई क्यों? तो अगर केवाईसी करने का मतलब है आपको बिजनेस करना है, तो यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो हिंदुस्तान में हर आदमी के लिए होना चाहिए, कि मैं जिस चीज को अगर किसी और को मैं शेयर करना चाहता हूं तो पहले मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं खुद यूज नहीं करूंगा तो किसी और को शेयर कैसे करूंगा? तो यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी है कि आप सबसे पहले 2000 डीपी का प्रोडक्ट कम से कम घर में लेके आए। ये है कंपनी की पॉलिसी। बट सफलता के लिए जहां पे मैंने बात की, आपको अगर कामयाब होना है तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहिए, क्योंकि हम अब इस कंपनी को अपना चुके हैं। वो कहते हैं जैसे घर में शादी होती है तो फिर हम पत्नी के होके रह जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे को ताका झाकी करने की गुंजाइश नहीं है, फिर उसके बाद मौका भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब आप अब यहाँ पे पूरी तरह से आरसीएम में हो गए हो, तो अब आपको आरसीएम के सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। पहली बार में आपको मिलता है 10% का कमीशन स्लैब, चाहे आप कुछ भी खरीदारी करते हो। यहाँ पे क्योंकि लॉयल क्लब है, जहां पे पॉलिसी आती है जब 2500 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत कर लेते हैं, छोटी सी शुरुआत, और आपको 10% कमीशन मिलता है, तो यानी आपका मिनिमम 250 रुपए का तो पहला कमीशन हर एक व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। बस शर्त है कि लॉयल क्लब से करें। अगर लॉयल क्लब से नहीं किया तो फिर बात ही गलत हो गई। उसके बाद हम जैसे ही काम करते हैं, हम अपनी नीचे टीम बनाते हैं, और जब टीम बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा अपना स्लैब चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे टीम किसी और को रिकमेंड किया है कि भैया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जब हम नीचे किसी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं तो हमारा अपना स्लैब चेंज होकर बड़ा हो जाता है, और नीचे टीम काम करने से उससे डिफरेंस कमीशन हमें मिलना शुरू हो जाता है। यानी किसी और को आपने बोला कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करो, आपके पास लाइफ टाइम किसी और के बोलने से इनकम आना शुरू हो जाती है। वो एक बार बोला लेकिन इनकम जिंदगी भर आती है। काम एक बार करेंगे लेकिन काम इनकम लाइफ टाइम आएगी। ये इनकम आपके घर में आती रहेगी, और जितना ज्यादा हम अपना नेटवर्क बड़ा करेंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। नेटवर्क कुछ बनाते हैं हम इस तरह से, जहाँ पे नेटवर्क को बड़ा करने के लिए हम लोग अपनी टीम को सिखाते हैं, तैयार करते हैं, प्रमोट करते हैं। और इस तरह से जब आपकी धीरे धीरे टीम बड़ी होती है, तो जितनी ज्यादा बड़ी टीम हो जाएगी उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा। टीम में लोग आते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग जब प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो लोग इसको यूज करने के साथ इसका अच्छा रिटेलिंग भी करते हैं, इसका सेंटर खोल लेते हैं, इसके डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं। तो लोग जो भी जिसका जैसा जो क्राइटेरिया सूट करता है वो उसको काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे किसी का बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब का होता है, किसी का स्टार डायमंड, सुपर डायमंड होता है, स्टार डायमंड होता है, क्राउन क्लब होता है, सुपर क्राउन क्लब होता है। लोग इस तरह से अलग अलग वॉल्यूम पे काम करते हैं। और नहीं तो मिनिमम जो लास्ट नीचे से नीचे का लेवल है वो है लॉयल क्लब। यानी लॉयल क्लब यानी कि एक 100% यूजर तो वो है ही है, और यह 100% यूजर तो होना ही चाहिए सफलता पाने के लिए। तो लॉयल क्लब करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जाते हो सेंटर पे खरीदारी करते हो, आपका काम आसान हो जाता है। जितनी ज्यादा चीजें आप यूज करोगे उतना ज्यादा आप कंपनी के प्रति आप जान पाओगे। एक से कमाल प्रोडक्ट्स हैं, वंडरफुल चीजें हैं, और आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर पाओगे। नेटवर्क की जो पावर काम करती है, अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, या जॉब करते हो, या आप एजेंसी चलाते हो, या आप और कोई भी काम, आप कोई भी अदर प्रोफेशनल्स हो, या कुछ भी करते हो, तो आपके कंपैरिजन में ये नेटवर्क पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये पावरफुल तरीका क्या है। क्योंकि यहाँ पे जब आप टीम बनाना शुरू करते हो तो एक आदमी 2 को शामिल करता है, या 3 को शामिल करता है, 4 को शामिल करता है, और इस तरह से जब टीम बढ़ती है तो टीम से चीजें मल्टीप्लाई होती है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी संख्या तो बढ़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि आज करोड़ों लोगों ने आरसीएम को अपनाया। शुरुआत तो 1 से हुई थी, भाई 1 से 2 हुए, अब 1 से 2 हुए, और 2 से 4 हुए, और ऐसा करते करते करोड़ों लोग आ गए।
इसका मतलब तरीका बहुत कमाल का और काम करता है। अगर मुझे हिंदुस्तान के हर घर पहुंचना है तो सर ये तरीका सबसे ज्यादा सटीक है, जहाँ पे हिंदुस्तान में कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी गली, कोई मोहल्ला बचे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तरीका ये ज्यादा बड़ा पेनिट्रेशन करने वाला है। इस बिजनेस में आपको मदद मिलती है, कहते हैं मदद अगर किसी काम में मिलने लग जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इस काम में आपको मदद मिलती है, आपको मिलती है आपके उन सीनियर अपलाइन से जो आपके बिजनेस में आपके पहले से जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनकी वजह से आप टीम में आए, या वो आप लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो आपके ऊपर सीनियर हैं उनकी वजह से आप बिजनेस में आए, वो सब आपकी मदद करते हैं। वो मदद करते हैं ताकि आप अपने काम को बड़ा कर पाओ। दूसरा, मदद मिलती है आपको कंपनी से। कंपनी लगातार आपके लिए प्रोडक्ट बनाती है, नई नई चीजें लाती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करती है, करवाती है। तीसरा, मदद मिलती है आपको यहाँ पे आपकी डाउनलाइन, यानी जो और नीचे लोग ला रहे हैं आप जिनको, वो और किसी को स्पॉन्सर करते हैं और आगे जाके काम करते हैं, और आपका बिजनेस अपने आप ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है। और मदद मिलती है आपको वेंडर्स, यानी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड पार्टनर्स जितने भी हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज और गुड डॉट और हरी संजीवनी और गामा ओरिजिनल, ये सब प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे पास हैं, ये हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं जो हमारे को मदद करते हैं, आपको लगातार ट्रेनिंगें देते हैं, लगातार आपको कई तरह की एक्टिविटीज कराते हैं जिससे आप बिजनेस को बड़ा कर पाओ। देखा जाए तो सभी लोग सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। ऐसा कहाँ होता है पूरी दुनिया में? आप कोई भी काम करो, आपको पूरी दुनिया में लोग टांग खींचने वाले तो मिलते हैं, मदद करने वाले कहीं नहीं मिलते। लेकिन यहां आप सोचिए कि पहली बार जीवन में आप एक ऐसा काम की शुरुआत कर देते हो जो किया तो आपने फ्री में है, लेकिन मदद करने वाले सब पूरी दुनिया जैसे ये चाहती है कि आपकी सिर्फ उन्नति हो, आप प्रोग्रेस करें, आप कामयाब हो, आपके सपने पूरे हो, आप अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जिए, आप घर गाड़ी बंगला सब बनाए। कौन चाहता है? लेकिन यहाँ इस सिस्टम की पावर है जब सब आपको मदद करते हैं। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो बिजनेस करने में आरसीएम बिजनेस में और बाकी के बिजनेस में क्या फर्क है। देखो, अगर मैं कोई दूसरा कारोबार करूंगा, तो कोई भी कारोबार करूंगा तो बिना पूंजी के तो कोई काम शुरू नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे के कारोबार शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई कम पूंजी से, कोई ज्यादा पूंजी से, लेकिन पूंजी तो चाहिए। हो सकता है मुझे लाख रुपए चाहिए, लेकिन चाहिए। पान की दुकान लगानी है तो लग जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत छोटा काम है तो भी आपको कुछ ना कुछ, चाहे 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार कुछ भी लगेंगे, लेकिन बिना पूंजी के कारोबार नहीं चल सकता। फिर पूंजी जितनी ज्यादा होगी कारोबार आपका उतना बड़ा हो जाएगा। आपका 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कितने भी हो, बट पूंजी लगानी पड़ती है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, यहाँ पे आपके पास पैसा लगाने की न तो गुंजाइश है और न आपके पास चॉइस है। यानी आप अगर मैं लगाना चाहता हूं, आपने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं बैंक में एफडी करा रखी, उसकी जगह मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टोर खोलता हूँ वो इसका एक पैरेलल अलग मॉडल है। जब डिलीवरी सिस्टम में आप चले जाते हो वो तो बहुत कम लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप अगर कंपनी से रिक्वेस्ट भी करोगे सर मैं कुछ पैसा कंपनी में लगा दूं, क्या मेरा बिजनेस की गति तेज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे आप पैसा कंपनी को दे सको, और दूसरा, आप चाहे कितने कुछ भी कर लो, आपके बिजनेस की गति में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये बिना पूंजी का कारोबार है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं पैसे लगा के काम कर रहा हूं तो मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मेरा कारोबार 1 लाख जितना होगा। अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे 2 लाख, 5 लाख चाहिए। यानी बड़ा करने के लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ जब पैसा है ही नहीं तो बड़ा कितना भी कर लो आप, क्योंकि पैसा तो रोक ही नहीं रहा ना। अब यहाँ पे आप कारोबार को अनलिमिटेड ले जाओ। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। बिना पैसे के आज इस भारत में मैं लगभग 18,000 करोड़ का बिजनेस कर चुका हूँ, जबकि मैंने कंपनी को कभी भी एक पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं दिया। इसका मतलब इस काम को सभी लोग किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। अगर मैं पैसा लगा के मुझे आरसीएम करना पड़ता तो शायद मैं आरसीएम को इतना बड़ा नहीं कर पाता। ये लोगों को समझने के लिए शायद एक बड़ा अच्छा तरीका है, जहाँ पे अब आपको किसी को भी अगर बिजनेस का चुनाव करना है तो उनके लिए मदद मिलेगी कि क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे कोई ना कोई लोकल एरिया में मुझे अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं रहने वाला हूं अगर बुलंदशहर का, या रहने वाला हूं मैं खुर्जा का, या रहने वाला हूं मैं अलीगढ़ का, या रहने वाला हूं मैं कानपुर का, या मैं रहने वाला हूं हैदराबाद का, कलकत्ता का, कालीकट का, मधुबनी का, या भुज का। मैं जहां का रहने वाला हूं मैं अपना कारोबार वहीं तो कर सकता हूँ। यानी मेरी मेरी मजबूरी है कि मैं कारोबार को अपने लोकल शहर में कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस की जो एक अच्छी बात है, कमाल की बात है,
कि भारत के कोने कोने में, मतलब जैसे जो चारों तरफ के बॉर्डर्स आपके पूरे सीमा रेखा पे लगते हैं, उस बॉर्डर तक आप हर जगह पे अपना साम्राज्य बना सकते हो, हर जगह पे अपना कारोबार फैला सकते हो। आप चाहे फिर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, आप सोचिए कि बिजनेस की पावर देखिए आप। यहाँ मैंने पैसा लगा रखा है, तब मेरी मजबूरी है कि मैं कारोबार छोटा कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पैसा बिल्कुल नहीं लगा रखा है, तब मेरे पास एक मौका है जब अब मैं पूरी दुनिया में कारोबार कर सकता हूँ। और यही वजह है कि आज अगर मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया आज के 21 साल पहले, आज भारत का ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा, ऐसा कोई छोटा विलेज नहीं होगा, ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां पे मेरा कारोबार नहीं पहुंचा। मैंने किया, लेकिन कारोबार का पहुंचने का तरीका ऐसा कि गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ला पहुंच गया है। करोड़ों लोगों में जा चुका है, अरबों में जाने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे इसके जाने का तरीका ही ऐसा है। इसके बाद कोई कहता है मैं तो दुकान ही खोलूंगा, तो ये तो उनकी अपनी चॉइस है, वो दुकान क्यों खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तीसरी बात आती है कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहूँ, और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में करता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं कपड़ा रख सकता हूँ, किराने की दुकान है तो मैं किराने का प्रोडक्ट रख सकता हूँ, जूते की दुकान है तो मिठाई नहीं रख सकता, क्योंकि जूते की दुकान में मैं जूता रख सकता हूँ, मिठाई का काम साथ में कर नहीं सकता। और अगर मैं जूते की दुकान में मिठाई रखूंगा तो फिर मेरे पास बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक जगह चाहिए, क्योंकि फिर तो मेरे पास मल्टी स्टोर हो गए। यानी यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेशन होती है और आप बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन यही पे अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, आरसीएम आपको बिल्कुल डेली ग्रोसरी के प्रोडक्ट देता है, जिसका शायद आपको पहले पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या आने वाले हैं। मैंने जब शुरुआत की तो पैंट पीस था, मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन गुलाब जामुन आएगा आरसीएम में। अब पैंट पीस और गुलाब जामुन का क्या संबंध है कि पैंट पीस वाली कंपनी ने गुलाब जामुन दे दिया, गुलाब जामुन के बाद एक दिन मुझे पता चला कि हमारे बिजनेस में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए। क्या संबंध है गुलाब जामुन और एग्रीकल्चर का? हमारे बिजनेस में फुटवेयर की रेंज आ गई, कॉस्मेटिक्स आ गया, सूटकेस आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, लेडीज के अंडरगारमेंट्स आ गए, यहाँ पे चाय पत्ती आ गई, कावा आ गया, काढ़ा आ गया, अद्भुत चीजें आ गई। आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट, 600-700 से ज्यादा प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास है। एक दिन 7,000 भी हो जाएगी। यानी ये एक तरीका है जहां पे आपके पास प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीजें आती जाएगी, 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 और आप रोक ही नहीं सकते। अगर मैं आज के 15 साल बाद या 10 साल बाद आपके सामने यही स्लाइड दिखाऊं तो ये आती जाएगी वाले क्लिक को मैं करते करते पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन ये प्रोडक्ट की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। ये आरसीएम की पावर है। अब कोई कहता मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाह, अरे काई को छाती कूटा कर रहा है जब आपको बिना पैसे के इतना बड़ा कारोबार मिल रहा है, मतलब इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है। आप आने वाले वक्त में हजारों प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो घर बैठे, उसके बाद कोई कहता मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसे लगा के कारोबार करना चाहता हूँ। भाई ये तो आपकी अपनी सोच है कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपके पास जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आप जो काम करते हो, आपकी जो खरीदारी होती है, जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है, वो आप सिर्फ होलसेल मार्केट से सामान खरीद के ला सकते हो। तो आपकी एक मजबूरी है कि आपकी खरीदारी सिर्फ वहीं से हो सकती है, आप बाकी और कहीं कुछ नहीं कर सकते। या होलसेल बिजनेस का काम करते हो वही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप आज पूरे भारत में 11,000 से ज्यादा आउटलेट काम कर रहे हैं। आप कहीं से कुछ भी खरीद लो, आपकी टीम का कोई व्यक्ति कहीं से ले ले, आपका बंदा रहता है भुज में, आपका मामा, जीजा, साला, साले का साले का साले का साले का साला, वो रहता है भुज में, वो वहां से नमकीन खाए, और आप चाहे रहने वाले हो मधुबनी के, आपके घर में मधुबनी में इनकम आ जाए। मतलब आप सोचिए आपका माल बिक रहा कहाँ पे? भुज में। आपका माल बिक रहा कहाँ? हैदराबाद में। आपका माल बिक रहा है उस जगह पे जहाँ पे आपकी भाषा नहीं जाती, आपका रंग रूप, आपका बोलचाल, आपका लहजा आपको पता नहीं है, आपने जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन आपके घर में उसकी इनकम आ जाती है। आपका कारोबार, आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई सोर्सिंग बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे 365 दिन काम करना पड़ेगा, और एक दिन में मुझे 8 से 10 घंटे कम से कम रोज काम करना पड़ेगा। उसके बिना तो मेरी धंधा और मेरी दुकानदारी चलेगी नहीं यार। उससे मैं बंद कर दूंगा तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि खर्चे का मीटर तो चालू है। लेकिन यही बात करता हूँ मैं आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम कैसे काम करता है? यहाँ पे आप काम की शुरुआत करते हो, आप बनाते हो नेटवर्क, आपका नेटवर्क डेवलप होता है। नेटवर्क में जब लोग खरीदारी करते हैं आपके घर में इनकम आना शुरू होती है, और ये नेटवर्क बड़ा होता है, आपके घर में इनकम बड़ी हो जाती है, और इस तरह से आपकी टीम में लोग घर घर में काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपके घर में इनकम आती जा रही है। अब यहाँ पे आप 8 घंटे काम करो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे करो तो बहुत अच्छी बात है,
2 घंटे, 1 घंटे, 2 मिनट करो तो अच्छी बात है। आपका नेटवर्क आप कितना बड़ा बना रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 365 दिन काम करो, ये आपकी मर्जी है। आप 300 दिन करो, 200 दिन करो, 500 दिन करो, 1000 दिन करो, या 10 दिन करो, ये आपकी मर्जी है। आपके पास कितना वक्त है, कौन सा वक्त है। आप जब बिल्कुल एकदम फ्री टाइम हो तब आप काम को इसको बड़ा कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। और स्मार्ट तरीके से काम करके तो बहुत जल्दी आप फ्री हो सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर मैं करूंगा, देखो मैं आपको ये बात आज मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना चाहते हैं। मैं उनको एक चुनाव करने का पूरा मौका देना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आदमी को दुकान खुद ही चलानी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी रख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे अब आपकी टीम बन जाती है और आपके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं और वो काम आपका अपने आप चल रहा होता है। यानी आप एक दिन, वो कहते हैं ना कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनी दुकान बंद करके चला जाऊंगा तो मेरी बिक्री खत्म हो जाएगी, और अगर मैं किसी दुकान को किसी और को हैंड ओवर कर जाऊं तो मेरी दुकान का तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस कोई और चला रहा है और आपको फायदा हो रहा है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे उसको जो चलाने की जो कॉस्ट है वो मुझे अच्छी खासी देनी पड़ती है। मुझे बहुत महंगी जगह पे किराए पे दुकान लेनी पड़ती है या खुद की दुकान खरीदनी पड़ती है, जिसका किराया लगता है, बिजली का बिल आता है। अगर मैंने कोई कर्मचारी रखे हो तो उनको मुझे सैलरी देनी पड़ती है। साथ में मैं जो भी सामान रखा हुआ वो डेप्रिशिएट होता है, यानी उसकी वैल्यू दिनों दिन घटती रहती है। जो फर्नीचर, लाइट फिटिंग जो भी कर रखी है उसकी कीमत घटती रहती है। स्टॉक खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे रनिंग कॉस्ट आपकी। आप जो भी कारोबार करते हो तो ईमानदारी से, एक दुकानदार एक जब दुकान चलाता है तो महीने में 20-25 दिन तो वो मकान मालिक के लिए पैसा कमाता है ना। पूरे महीने में 20-25 दिन तो वो मकान मालिक का किराया निकालने में, बिजली का बिल का पैसा जमा कराने में पूरी दुकान चलाता है। लास्ट के कुछ दिनों में उसके पास इनकम बचती है। यहाँ पे 100% आप क्योंकि जीरो कॉस्ट पे चला रहे हो, आपको एक पैसे का खर्चा नहीं है। तो 1 रुपया भी कमाइए तो आपकी अपनी है, 5 रुपए भी कमाइए तो आपकी अपनी है, 500 भी कमाइए तो आपकी अपनी है, और 50 लाख भी आते तो आपके अपने हैं। आपको कभी किसी और को कुछ देना नहीं, किसी तो देना पड़ेगा, इतनी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं एकदम से। यानी एक बड़ा अद्भुत बिजनेस है जहाँ पे 100% पूरे के पूरे कमीशन और इनकम के आप मालिक बनते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर मैं करता हूँ, मुझे उस समय पे करना पड़ेगा जब वो वक्त जो सबसे कीमती वक्त होता है। क्योंकि दुकान कब चलती है? दिन के टाइम पे। अब दुकान सुबह खोलनी पड़ती है जब ग्राहक आते हैं। अगर मेरा डेयरी का बूथ है तो मुझे सुबह 6 बजे उठ के दुकान खोलनी पड़ेगी। किराना ग्रोसरी की तो मुझे 8-9 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी। कपड़े जूते की दुकान है, मुझे 10-11 बजे खोलनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को शाम तक दुकान चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यार मैं दिन दिन में तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँ और रात रात को मैं दुकान खोलूँ, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपका कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। तो आपका जो सबसे कीमती वक्त है वो तो आपका सारा का सारा कारोबार में चला गया। लेकिन यहाँ पे आप इस बिजनेस को करते हो तो आपके पास जो वक्त एक्स्ट्रा है, आप नौकरी करते हो एक्स्ट्रा टाइम पे काम करते हो, दुकान चलाते हो एक्स्ट्रा टाइम में काम करते हो। मैं तो कहता हूँ एक्स्ट्रा टाइम क्या, आप बिल्कुल स्पेयर टाइम में, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, ट्रेन में बर्थ पे साथ में कोई पैसेंजर बैठा है, आप उसके साथ बातचीत करते हो, बिजनेस में ले आते हो। आप रात की 12 बजे हो, सुबह 6 बजे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस आपको जिस वक्त में, जहां आप शादी, फंक्शन, तीज त्योहार, आप लगन में कहीं भी जाओ, आपको जो लोग मिल गए, जिस वक्त मिल गए, आपका कारोबार शुरू हो गया। एक्स्ट्रा टाइम, स्पेयर टाइम। और कहते हैं कि स्पेयर टाइम को यूटिलाइज नहीं करें तो वो नेगेटिव जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पॉजिटिव जोन में कन्वर्ट करता है। जब आदमी फालतू होता है तो दुनिया भर की फालतू की चर्चाएं और नकारात्मक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बनाने के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे पूंजी पे निर्भर होना पड़ेगा और मुझे स्टाफ पे निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके बिना अपने कारोबार को बढ़ा नहीं सकता। अगर मुझे बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ कि यार धंधा बढ़िया चल रहा है, पैसा और कमाना, कमाई हो रही 20,000 रुपए और मुझे कमाना 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो मुझे पूंजी चाहिए, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, या मुझे मेन पावर स्टाफ चाहिए, तो नहीं तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कितना बड़ा करना चाहते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे साथी मेरे बीच में सामने बैठे हैं, बहुत सारे साथी है, उनका ड्रीम है कि वो इस बिजनेस में रॉयल्टी पाना चाहते हैं। मेरा ड्रीम वैसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि टेक्निकल बने, मेरा ड्रीम वैसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक दिन वो इस बिजनेस में रूबी स्टार रूबी चले जाए और 2-4-5 लाख रुपए पर मंथ कमा ले, मेरा ड्रीम वैसा भी नहीं है। लोग चाहते हैं डायमंड चला जाए, 25-30-40 लाख 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लगे, मेरा ड्रीम तो वैसा भी नहीं है। लेकिन ये इसी बिजनेस में मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया जीत लूं, एक दिन लाख करोड़ रुपए पर मंथ का कारोबार मैं कर लूं। यानी ये ड्रीम मैं देख सकता हूं, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर मैं किराने की, कपड़े की या जूते का शोरूम चला रहा होता, ऐसे सपने में बिल्कुल नहीं देख सकता था। ये इस बिजनेस की पावर है।
यहाँ पे केवल अगर आप चाहते हो तो आप केवल खुदरा बिक्री कर सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, यानी अगर आपका कारोबार है तो आप रिटेल कर सकते हो, आप आपकी रिटेल की दुकान और होलसेल माल बेच दो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है, आपके पास छोटे ग्राहक है, छोटा ऑर्डर ले सकते हो, आपके पास वैसा डिस्काउंट और वैसा कमीशन स्लैब मिलता है। बड़ा ऑर्डर है, आप बड़े दुकानदारों को डील कर सकते हो, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़े दुकानदारों को डील कर सकते हो। ये कंपनी बाय डिफॉल्ट आपका स्लैब अपने आप ही बड़ा हो जाता है और पूरे पूरे बेनिफिट मिलते हैं, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ये पुरानी तकनीक हो गई, कहते हैं ना दुनिया बदलती जा रही है और ये तकनीक भी बहुत पुरानी होती जा रही है। धीरे धीरे ट्रेडिशनल तरीके अब कोलैप्स हो रहे हैं, अब दुनिया बदलती जा रही है, तो नए तकनीक पे लोगों को आना सबकी जरूरत है। आरसीएम बिजनेस एक नई तकनीक है, भविष्य की तकनीक है। आने वाले दिनों में काम करने का जो तरीका होगा वो ये काम करेगा, ये वो तकनीक है। यहाँ पे अगर काम बंद हो गया तो इनकम बंद हो जाएगी, है ना। दुकान बंद, इनकम बंद, है ना। कोई तरीका नहीं है कि दुकान बंद होने के बाद आपके घर में इनकम आए। आप सरकार को या किसी को, समाज को या किसी को भी आप जाके ये कह नहीं सकते कि सर मैंने तो इतने साल दुकान चलाई है, अब मेरे घर में इनकम कुछ तो आती रहनी चाहिए हर महीने, नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे इसी बिजनेस में आपने एक बार काम किया, उसके बाद आपके हर महीने इनकम आती रहेगी और सबसे बड़ी बात है वो इनकम धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी। यानी अगर हम काम करना बंद कर दें तो हम बड़ी बढ़ती हुई इनकम को हम जी सकते हैं, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, उसको भोग सकते हैं। और बहुत कमाल की बात है कि अगर हम दुनिया छोड़ के चले भी जाएं तो हमारे पास हमारे बाद घर में इनकम हमारे बच्चों तक को मिलती रहेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन के साथ हमें बिजनेस करना पड़ता है। अगल बगल में बहुत सारी दुकानें खुल जाती है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं और दिनों दिन जैसे जैसे दिन की रफ्तार बढ़ती है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे वैसे हम कंपटीशन बड़ा हम मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये पूरे दुनिया में इस तरह का मॉडल और कोई नहीं है। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है, लेकिन आरसिंग के जैसे प्रोडक्ट के साथ में आपको दूसरा कोई कारोबार पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये आपके पास है और सिर्फ आपके पास होगा सर। अब आपको सर मेरे तो बगल में किसी ने ज्वाइन कर लिया तो वो भी आप ही की टीम बनती है, अगर क्रॉस लाइन भी बनती है तो आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी, घटाने में मदद नहीं करेगी। यहाँ पे आप जो भी कारोबार करते हो आपकी इनकम उतनी होती है जितना आपका कारोबार है। लेकिन आप अगर बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिमिटेड इनकम है उसको अगर आप अनलिमिटेड बनाना चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड देने का तरीका देता है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं तो मुझे बहुत रिस्क होती है, क्योंकि दुकान है, चलते चलते कंपटीशन में दुकान बंद हो गई, बिक्री कम हो गई, माल पुराना हो गया, चूहे काट के ले गए, बिजली का करंट लगने से कुछ न कुछ सामान खराब हो गया, या फर्नीचर खराब हो गया, या आपके दुकान में कोई चोरी हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इनकम टैक्स वाला आ गया, सर्विस टैक्स सेल टैक्स वाला आ गया, आपके 500 लफड़े। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है बहुत लफड़े वाला काम। लेकिन यहीं पे अगर आप आते हो यहाँ पे इस बिजनेस में आपके पास यहाँ पे जीरो रिस्क है। आग लग नहीं सकती, बाढ़ आ नहीं सकती, भूकंप का असर नहीं हो सकता, तूफान आ नहीं सकता, चोर चोरी करके ले जा नहीं सकता, चूहे आपके आईडी को काट के ले जा नहीं सकता। आपकी तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है भाई, कोई कोई कह सकता है सर मेरे तो चूहा काट के ले गया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को, चूहा भी नहीं काट के ले जा सकता। मतलब कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस ही अमर है। मतलब कुछ कुछ भी हो जाए, कहते ना आपका बिजनेस ही अमर है, चाहे वो कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस काम करता रहेगा और चलता रहेगा। और एक दिन कहते ना अगर ऊपर वाला भी आए और आप ही को उठा के ले जाए, भगवान ने करे ऐसा हम सबके साथ हो, लेकिन ऐसा होना पड़ता है क्योंकि एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान आ जाए और आपको भी उठा के ले जाए तब भी आपका बिजनेस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके बाद आपकी ये इनकम आपके परिवार, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को मिलती रहती है। ऐसा अद्भुत बिजनेस है। अब मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या बात समझ में आती है और कोई क्या करना चाहता है। लोगों के पास पूरी आजादी है, खुली छूट है, पूरी दुनिया इस बिजनेस को देखे समझे और इसको अगर अतिरिक्त समय में करके अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। नेटवर्क बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है इनकम में, आइए मैं थोड़ा सा एक चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, हमारे पास जो व्हाइट कलर के जो आपको बार दिखाई दे रहे हैं, ये तरीका होता है जब आप पहले बार में आप इनकम करते हो, आपके पास एक ठीक ठाक से इनकम आती है 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है या और उससे ज्यादा। लेकिन जब इनकम आती है तो थोड़ी कम ज्यादा होते होते एक दिन इनकम आती है आपके पास, और इनकम का ग्राफ है, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो 20 हजार की तो 20 लाख नहीं होगी, ये बात हम सब जानते हैं।
और यहाँ ग्रोथ होती है, ग्रोथ होते होते ये बिजनेस एक न एक दिन रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, शुरुआत बड़ी छोटी होती है। ये एक फर्क है कि आप कोई दूसरा बिजनेस करोगे तो पहले महीने अच्छी इनकम आएगी, लेकिन आरसीएम में पहले महीने अच्छी इनकम नहीं आएगी। पहले महीने आपको छोटी इनकम से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो भी तब जब आप सही काम कर रहे हो। गलत काम करके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही काम करोगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी छोटी सी शुरुआत होगी और ये इनकम बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे जब आप लगातार प्रयास करोगे, सीखते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते आप जब लगातार बने रहोगे तो यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ट्रेडिशनल इनकम को ये बिजनेस पीछे छोड़ देगा। यानी अब आपकी जो इनकम ट्रेडिशनल की थी, भले आप उसमें ज्यादा काम कर रहे थे, तो कहते हैं जैन साहब ने भी एक बात कही कि 10 घंटे काम करो और मतलब कहते हैं ना, आप यहाँ पे उसकी जगह आप 1 घंटा काम करो और वहां से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लो। यानी कि आप 10% काम करो, 10 गुना पैसा कमा लो। तो यहाँ पे वही चीज है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भले आप 8 घंटे 10 घंटे दे रहे थे और आपकी इनकम मान लिया 20,000 हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप अगर सिर्फ 1 घंटा भी दे रहे थे तभी आपकी इनकम 2 लाख हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अलग है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप काम करना बंद कर देते हो, ये जो हरे कलर के जो डंडे शुरू हो गए, यानी ये वो इनकम है जो आपके काम करने के बाद आती है, आपके काम बंद करने के बाद भी आती रहती है। और ये आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। अब यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है, आपके पास इनकम आती ही रहती है। और जब रिटायरमेंट की लाइफ निकल जाती है तब भी आती रहती है, और एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाते हो तब भी आती रहती है। यानी ये वो इनकम है जो आपके पास कभी जिंदगी में बंद नहीं होती। अगर इस बिजनेस को देखना है, समझना है कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो ये हरे कलर के डंडे जो आपको समझ में आ रहे हैं, इससे समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी दौलत के मालिक आप बन सकते हो इसी आरसीएम बिजनेस में काम करके। बस ये कि आपको लगातार बने रहना है। यहाँ पे ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते हो तो एक दिन डायमंड भी चले जाते हैं। और क्योंकि ये सीढ़ियां हैं जो आपको सिर्फ आगे की तरफ ले जाती है, बस अपने सीढ़ियां बनाना सीखना चाहिए, काम करने का तरीका समझ में आना चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आरसीएम बिजनेस आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देगा, क्योंकि ये उतनी पावर देता है, उतनी ताकत देता है आपको। लेकिन अगर सीखना नहीं चाहते तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर तो आप चाहे आरसीएम बिजनेस क्या, हजारों कंपनियां क्या, आप हजारों तरह के कारोबार कुछ भी कर लो, आप फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, बात है सीखने की इच्छा की। इस बिजनेस को क्योंकि 21 साल का मेरे पास एक तजुर्बा है, मैं एक ऐसी जगह बैठा हूं जहां पे मुझे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया नजर आती है। पूरी दुनिया के कारोबार के अनुभव मेरे सामने हैं, जहां पे उन सब बड़े बड़े कंपनियों के सामने मुकाबला करते हुए, करोड़ों लोगों के साथ काम करते हुए, आज 21 साल बाद इस बिजनेस को मैंने यहां तक जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, उस मेरे गहरे अनुभव के आधार पर आज आप इस बिजनेस को देखना शुरू करिए। कहते हैं कि फोटोस्टेट की मशीन, इस बिजनेस को समझने के लिए उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि फोटोस्टेट की मशीन एक काम करती है कि पेपर डालो, कॉपी का बटन दबाओ, 1 के 2 हो जाते हैं। मतलब एक पेपर को डुप्लीकेट बनाने में आपको 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बस खट से डबल हो जाता है। आने वाले दिनों में रॉयल्टी भी कुछ ऐसे होने लगेगी, आपने लगा कि आपने 1 महीने काम किया, अगले महीने फिर रॉयल्टी, उसके महीने फिर रॉयल्टी, फिर ऐसे रॉयल्टियां धड़ 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 आने लगेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात से मेरी अपनी बात समझाना चाहता हूँ। एक वक्त था तब मुझे रॉयल्टी पाने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि सिस्टम छोटा था, शुरुआत होती है। तो आपके साथ और मेरे साथ तरीका तो सेम है कि रॉयल्टी पाने में मुझे बहुत वक्त लगा। कई महीनों के बाद मेरी रॉयल्टी आई, और सभी लोगों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन आज मेरे बिजनेस की रफ्तार कैसे रहती है, महीने की पहली तारीख को, यानी 1 तारीख सुबह, जब सुबह की शुरुआत होती है, मेरे घर में चाय बनती है, आप सबके घर में भी चाय बनती है। चाय का जब प्याला मेरे सामने आता है और मैं और मेरी पत्नी बैठ के जब हम चाय का प्याला पी रहे होते हैं, तो चाय का प्याला मैं खत्म करता हूं, तब तक मेरी रॉयल्टी हो जाती है। यानी पहले महीने की पहली तारीख को चाय का 1 कप पीते पीते मेरी रॉयल्टी हो जाती है। मुझे रॉयल्टी पाने में इतना ही वक्त लगता है। अब मेरी अगर अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि भाई चाय पीते पीते अपनी तो रॉयल्टी हो गई है, तो मेरी पत्नी कहती चाय का 1 प्याला और दे दूं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर चाय पीने से रॉयल्टी आ रही है तो मैं तो चाय पिलाती रहती हूँ बैठे बैठे आपको ना। तो ये कमाल का बिजनेस है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है कि 2022 अगर मैं आधा प्याला भी खत्म करूंगा तो मेरी रॉयल्टी हो जाएगी। 2023 शायद मैं चाय की पहली चुस्की लूंगा, उतनी देर में रॉयल्टी हो जाएगी। 2025 मैं चाय के प्याले को केवल हाथ में उठाऊंगा, उतनी सी में रॉयल्टी हो जाएगी। 2026 मैं चाय के प्याले के बारे में सोचूंगा, उठा लूं,
उतनी देर में रोटी हो जाएगी। यानी ये बिजनेस बढ़ते बढ़ते सेकंड्स में आपको बड़ा कर रहा है। ये पावर है उस बिजनेस की। लेकिन इसके पीछे वो वजह और वो शुरुआत थी 2001 की, सन 2000 की। यानी ये जो आज का जो रिजल्ट है वो उस 20 साल 21 साल पहले का है। अगर आप आने वाले वक्त में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज आपको कामों के तरीकों में बड़ा फर्क लाना जरूरी है। आज का सही तरीका भविष्य में आपको बहुत बड़ा कर देगा। मेरा एक ड्रीम है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर महीने एक ऐसी शानदार इनकम आए कि उसके बाद उनको अपनी इनकम के लिए कोई और सोर्स पे और तरीके पे जाना नहीं पड़े। आरसीएम पर्याप्त रूप से इतनी इनकम दे दे कि वो अपने घर के पूरे साधन जुटा सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अपने माता पिता को वो अपने जो भी तीर्थ यात्रा या देश दुनिया घुमाना है वहां घुमा सके, अपने परिवार के लिए घर गाड़ी बंगला जो चाहिए वो दे सके। ये 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मैं एक ड्रीम के साथ सोचता हूँ कि ऐसा हो। और ये ताकत आरसीएम बिजनेस की। ये उसी आरसीएम बिजनेस की बात करूं जिसमें आज नमक आटा दाल मसाले आते हैं, जो कि हम पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीदते हैं और यहाँ से भी खरीदते हैं। बात तो इतना ही है, फर्क सिर्फ इतना है हम हर कहीं से लेंगे तो ये सपना पूरा नहीं होगा, आरसीएम से लेंगे तो ये सपना 100% पूरा होगा। और हर कहीं से लेने और आरसीएम से लेने में एक ही फर्क है कि आपको करना है लॉयल क्लब, और लॉयल क्लब करते करते अगर आप काम को करते हो तो आपको ये सपने पूरे करने में, आज मैं देख रहा हूं कल आप भी देख सकेंगे। अभी इस समय पे लगभग 650 से ज्यादा लोग आरसीएम बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं। और मैं एक ड्रीम देखता हूं कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा करोड़पति केवल आरसीएम की इनकम से बने। और ये मुमकिन होगा, बिल्कुल 100% मुमकिन होगा। सफलता का फार्मूला जो आज आपके सामने एक मुकाबला करते हो आप मार्केट में जाके, और जब मुकाबला करते हो तो अभी क्या होता है कि अभी आप असफल लोगों की दुनिया के बीच में जाते हो, उनके साथ उठते हो, उनके साथ बैठते हो, तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। बार बार आपको नेगेटिव करते हैं, बार बार आपको उल्टी सीधी बात बताते हैं, आपको बार बार ये उलाहना देते हैं, अरे इसने किया था, उसने किया था, ये तरीके वो तरीके, ये गलत है, ये। अरे भाई आप मुझे बताइए कि आपका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किस बात को लेके, सफलता के साथ या असफलता के साथ? आप सिर्फ आप अपने दिल की सुनिए और आप सोचिए आखिर आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो कामयाबी आपकी निश्चित है। अगर असफल लोगों को अगर आप पूछेंगे कि क्या आपने उन सही तरीकों पे काम किया, वो सही तरीके क्या है, आइए मैं बताना चाहता हूँ। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो मीटिंग और सेमिनार में लगातार आना जरूरी है। आज की मीटिंग बहुत बड़ा प्रमाण है आपके बीच में। एवरी मंडे 8 PM जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक, सबसे शानदार जानदार प्रोग्राम होता है। इस आरसीएम बिजनेस में आज के दिन लोगों के अंदर एक बड़ा जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, बड़ा एकदम जुनून होता है। आज के दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। 8 की जगह 7:30 बजे लोग उठना शुरू हो जाते हैं। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों को रोकना पड़ता है कि भैया जगह नहीं है। इसलिए जैन साहब यूट्यूब का चैनल आपके सामने लाइव रखते हैं और हजारों की तादाद में लोग वहां पे भी आपको मौजूद मिलते हैं। ये अद्भुत प्रोग्राम है, आपको इस प्रोग्राम में लाना है। मुझे मालूम है कि आपको लाने के लिए प्रयास बहुत करने पड़ते हैं, और यही तो काम हमारा है, यही तो काम है। हमें फैक्ट्री नहीं लगानी है, हमें दुकान नहीं खोलनी है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करनी है, हमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं करनी है, हमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन लोगों को इस मीटिंग में लाना है। ये तो हमारा काम है। आज के दिन हम जो एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग नए नए लोगों को नई नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बुधवार के दिन हम लोग एक ट्रेनिंग करते हैं जो कि शाम को 8 बजे होती है। उस दिन हम लोग इस बिजनेस के आगे के मॉडल पर बातचीत करते हैं। आपका काम है, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आप लोगों को बदलो, तो आपका एक ही टारगेट है, आप ज्यादा और कन्विंस मत करोगे। आप लोगों को केवल बताओ, जानकर दो, बोले कि आप एक बार मीटिंग में जरूर आओ। अगर वो मीटिंग में आने के बाद, हाँ ये है कि 100 लोगों से बात करोगे, 20 लोग आपकी सुनेंगे, 10 लोग आपके मन से सुनेंगे, 5 लोग दिल से सुनेंगे, 2 लोग शायद आपकी मीटिंग में आएंगे। क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट ही ऐसा है। दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने कार्यशैली को बदल सकते हैं। लगातार प्रयास करिए मीटिंग और सेमिनार में लाने का। और दूसरा काम है, आप लॉयल क्लब पे काम करिए। अगर आप लॉयल क्लब पे काम करोगे तो दुनिया आपके साथ होगी, ये मेरी गारंटी है। दुनिया आपके पीछे खिंची चली आएगी, क्योंकि सफलता के सूत्र आपके हाथ में है। सही तरीका अगर आपके पास है तो सफलता निश्चित रूप से, गारंटी से आपके हाथ में है। लॉयल क्लब पे काम करके आपको बहुत सारी योजनाएं हम आपको देते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे रिवार्ड, अवार्ड और सेलिब्रेशन, और बहुत कमाल की, जहाँ पे हजारों लोगों को हमने एक मौका दिया हुआ है जहाँ पे कुछ बड़े रिवार्ड जीत सकते हैं, जिसकी जानकारी बुधवार को और अच्छे विस्तार से आप लोगों के बीच में दी जाएगी। ये थी मेरी बातचीत। पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है
और लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगा कि लॉयल क्लब एक फार्मूला है आपके पास 100% कामयाबी का। वो कहते हैं ना कि एक चीज होती है जिसमें आपको कामयाबी की गारंटी होती है, वो है लॉयल क्लब, है ना। हम हजारों तरीकों पे काम करें, हजारों चीजों पे प्रयास करें, इसकी बजाय अगर एक चीज पे हम पूरी तरह से अमल करें और एक चीज को पूरी तरह से एकदम अप्लाई कर दे पूरी टीम में, 100% लोगों को प्रयास करिए लॉयल क्लब पे लाने का। थोड़ा वक्त लगेगा, चीजों को सही चीजों की आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा, आपको उसके लिए काम करते रहना है। और लॉयल क्लब के लिए बड़े बड़े टारगेट आपको सेट करने हैं। आपको सेंचुरी लगाने के लिए हम एक पॉलिसी हमने आपको दे रखी है, जहाँ पे कुछ बड़े तोहफे आपके लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। और वो तोहफे लेने, जीतने, हासिल करने के लिए, जिसको लेके, जिसको दिखा के आप उदाहरण खड़े कर पाओ, जिसको घुमा के पूरे शहर गांव में आप बता पाओ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप लगातार इस सिस्टम में बने रहिए, इसकी गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए, बाहर निकलने का कोई रास्ता छोड़िए मत, पास होने की पूरी तैयारी करिए। इस महीने के टारगेट आपके पास आपके सीनियर अपलाइन के माध्यम से आपको मिलते हैं। आप अगर 75 लोगों की टीम इस महीने कर लेते हो तो आपके पास एक बड़ा कमाल का तोहफा आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप इस सिस्टम में बने रहना चाहते हो तो 15 का मिनिमम टारगेट आपको रखना है, ताकि आपको आगे चल के आपको आगे उस सिस्टम में बड़ी कामयाबी को तरीका मिलता रहेगा और आपको सफलता पक्की मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय सिंह।